How the Joes? Hi, sir. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। सो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं और अभी जो हम डील करने वाले हैं वो पार्ट है हमारा पार्ट 6। प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सरसाइज को डील किया और यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को डील करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 को डील करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने नहीं किया, तो 9 क्वेश्चन है वो आपके लिए, आपको इवेल्युएट करना है, आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड यू गाइस इफ यू आर लिविंग इन द सूरत देन यू गाइस कैन कम टू माय कोचिंग सेंटर दैट इज डिसेंट क्लासेस। आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप सूरत में हैं तो आ जाइए मेरे कोचिंग सेंटर पे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको पढ़ाई समझ में आ रही और कोई क्वेरी आ रही है तो यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट एंड विल स्टडी टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर। So let's begin the question number 10. Question number 10 is find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4 and 5, -1 and 4 and -2 and -1 taken in order. इसको ऑर्डर में ही लेना है। जैसे कि मैं इसको A ले रहा हूं तो ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑर्डर में इसको लेना है। तो ये वर्टाइसेस हो गए रोम्बस के। ठीक है, ये रोम्बस है। रोम्बस में डायगोनल है आपका BD और डायगोनल है AC, दो डायगोनल्स है। और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है गाइस, यस यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट्स को यूज करके एरिया कैसे मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स को यूज करके तो हम लोग रेशियो और वो सारी चीजें फाइंड करते थे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड किया, फिर एक पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए अगर रेशियो दिया था तो। बट हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया? तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यस, तो डायगोनल्स का अगर प्रोडक्ट करें तो हमको एरिया मिल सकता है। किसका एरिया मिल सकता है? यस, रोम्बस का एरिया मिल सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो डायगोनल्स हमारे पास है यस AC एंड BD। तो अगर ये डायगोनल्स का लेंथ हमको मिल जाए, क्या मिल जाए? लेंथ अगर मिल जाए तो यूजिंग दैट लेंथ वी कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड एरिया ऑफ रोम्बस मिल सकता है। सो लेंथ फाइंड कैसे करेंगे? तो यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड इट आउट द लेंथ। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस डू इट। लेट A कोऑर्डिनेट है, पहला ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3 and 0, A 3 and 0। B कोऑर्डिनेट हो गया आपका, B के कोऑर्डिनेट्स 4 and 5। देन विल टेक C, ऑर्डर में लिया है ABCD, C के कोऑर्डिनेट हो गए -1 and 4 एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट इज D, D -2 and -1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? ABCD सपोज कर लिया, इसलिए मैंने लेट लिखा, हमने सपोज किया। यहाँ पे नाम नहीं दिए थे पॉइंट के। अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए थे तो हमने उसको पॉइंट से डिनोट कर दिया कि ये पहला पॉइंट A है, ये B है, ये C है और D है। अब चारों पॉइंट्स मिल गए एंड नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज वी रिक्वायर द लेंथ, यस लेंथ ऑफ डायगोनल, दैट इज डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। ये दोनों का लेंथ चाहिए हमको। क्या चाहिए? AC का लेंथ चाहिए, BD का लेंथ चाहिए। क्यों चाहिए? वाई? तो बिकॉज टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए AC का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? कम ऑन राइट इन द कमेंट बॉक्स के क्या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या कुछ और क्या अप्लाई करेंगे जिससे हमको लेंथ मिल जाएगा कि A से C तक का लेंथ कितना है, A से C तक का डिस्टेंस कितना है। यस, हियर इज द हिंट, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? यस, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस डील कर रहे थे उसमें ज्यादातर हमने प्रीवियस पार्ट्स में क्या किया, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया। तो बच्चे भूल जाते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला भी है। तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होगा बेटा कि आप यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, यहाँ सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो या यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करो। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। जब आपके सामने डायग्राम आ जाता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है और उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो जो भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मिल गया तो लेंथ मिल गया, लेंथ मिल गया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एरिया मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड द डिस्टेंस AC। अब AC डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब AC फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? कम ऑन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। कम ऑन, यू मस्ट रिमेंबर इट। इतने लास्ट पार्ट होने जा रहा है ये। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 डील कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने वाली है। लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का और नेक्स्ट जो हम लोग डील करेंगे वो होगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस, रिवाइज सिलेबस कर रहे हैं हम लोग। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग 7.3 एंड 7.4 दैट इज द एक्सरसाइज 7.3 एंड एक्सरसाइज 7.4 रिड्यूस कर दिया गया इस साल के लिए, तो उसको हमको डील नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे। सो AC इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, वहां मैंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला समझाया है, फॉर्मूला को यूज करवाया। उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखते लिखते, सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज ए साइकिल। जितना चलाओगे, जितना अच्छे से चलाओगे, जितनी बार चलाओगे, उतना अच्छा आप ड्राइव कर पाएंगे, उतना अच्छा आप मैथ सॉल्व कर पाएंगे। So keep on practicing, don't stop practicing. So x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 होल स्क्वायर, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला AC के लिए, ठीक है। अब AC है तो AC डिस्टेंस ढूंढना है हमको। क्या डिस्टेंस ढूंढना है? यस, डिस्टेंस AC ढूंढना है। सो A और C के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? यस, सिर्फ A और C के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम AC फाइंड कर रहे हैं। तो ये A हो गया और ये हो गया आपका C। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, जो आप बिल्कुल जानते हैं। तो लेट अस डू इट। है उसमें हमको क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि x1 एंड x2, ठीक है। सो x1 क्या है आपका? हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? AC फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और C के कोऑर्डिनेट लेंगे, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। सो A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, x2 एंड y2। सो x1 माइनस x2, सो x1 की वैल्यू क्या है? यस, 3 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? तो 3 माइनस 1, ये फॉर्मूला का माइनस है और x2 की वैल्यू -1 है, तो 3 माइनस -1 एंड x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है गाइस? y1 इज हियर 0, y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? 4, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो गया ये। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि AC की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो लेट अस सी, 3 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है। जब डबल बार माइनस आएगा तो उस केस में कैसे डील करेंगे? तो मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कम ऑन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। माइनस माइनस यस प्लस आएगा। सो 3 + 1 क्या हो गया? 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस, ये प्लस लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ नोट कर लिया। 0 माइनस 4 तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस होके 4 4 जा 16। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा? AC की वैल्यू, डायगोनल AC का जो लेंथ है वो मिल गया गाइस, दैट इज 16 + 16 √32, ठीक है। AC इक्वल टू क्या आ गया गाइस? √32 यूनिट। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? BD फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों की लेंथ जब मिलेगी तभी तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसका फॉर्मूला हमने नोट कर लिया है, इक्वल टू क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल्स क्या है हमारे? AC एंड BD, तो प्रोडक्ट करना है उसका, तो AC इंटू BD। तो उसके लिए हमने AC तो फाइंड कर लिया, अभी BD बाकी है। सो लेट्स सी द BD। BD में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बट यहाँ पे अब B को लेंगे
लेंगे और यहाँ पे किसको लेंगे, d के कोऑर्डिनेट लेंगे। वी मस्ट यूज b एंड d कोऑर्डिनेट। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। सो x1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है -2 है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू क्या है 5 है, 5 y1 की वैल्यू है और माइनस करना है माइनस y2, y2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है तो -1, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो गया ये। सो इन द नेक्स्ट स्टेप bd की वैल्यू मिल जाएगी हमको क्या, वो देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 एंड 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। सो फाइनली BD इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √72 यूनिट्स। सो हमको जो लेंथ की रिक्वायरमेंट थी वो दोनों लेंथ मिल गई है, AC भी मिल गया, BD भी मिल गया। अब जब दोनों की लेंथ मिल गई है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको मिल जाएगा क्या, यस एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया मिल जाएगा, रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज कि हाफ इनटू AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस एग्जैक्टली √32 इनटू BD की वैल्यू क्या है √72। तो अब ये √32 और √72 को कैसे डील करें सर, तो इसको डील करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप हमेशा जो भी कैलकुलेशन पार्ट करेंगे उसके लिए आप एक कॉलम बनाएंगे रफ वर्क लिख के और यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि √32 क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 × 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। सो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए और उसकी पैर बन गई। तो 2 की 2 पैर बनी है और एक 2 अकेला रह गया है। अब किसको चेक करते हैं, नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, √72 है। इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हाफ इंटू √32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, एक 2 अकेला रह गया, इंटू √72। तो √72 को सॉल्व करते हैं तो √72 क्या है, 2 × 36, 2 18 2 9 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पैर बन गई, 3 की पैर बन गई, बट एक 2 यहाँ भी अकेला बच गया। सो व्हाट विल राइट इज, विल राइट इट डाउन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा हाफ इंटू, देखिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट ये दो 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है, ना कि इस 2 का। तो 2 × 2 ये बाहर आ जाएंगे रूट से, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 और एक 2 रूट में ही रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व हो पाया है, क्योंकि ये सिंगल है, इसकी पैर नहीं बनी है। यस, ये सिंगल है। इनटू नाउ यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 6 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप 1/2 इंटू, देखिए ये √2 है, ये √2 है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो √2 × √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 × 6 हो गया, इंटू ये √2 × √2 2 हो गया, और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, कैंसल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, 6 × 4 बचा हमारे पास, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि दोनों आपके क्या थे, यूनिट में थे। तो अब एक यूनिट था, ये भी यूनिट था, यूनिट इंटू यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर या मीटर कुछ ऐसा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं कि फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट, एरिया फाइंड करना था। किसका एरिया फाइंड करना था, रोम्बस का। तो हेंस द एरिया of rhombus is 24 square units। ये हो गया आपका फाइनल स्टेटमेंट एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर दिया और हमने कंप्लीट कर दी ये एक्सरसाइज एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 7 यूजिंग पार्ट 6। सो गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।